हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल PSY ऑफ चार्ट 24 में। और आज हम लोग फिर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे। हेलो दोस्तों, मैं सुनीत आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल PSY ऑफ चार्ट 24 में। आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि किस हिसाब से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, और आपको बोला भी था कि मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में एक नई वीडियो के साथ में फिर से वापस लौटूंगा। तो इन सब बातों को बताने से पहले मैं श्री विवेकानंद जी का एक कोट आप सबको बताना चाहता हूँ। वो कोट ऐसा है, जब मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उन्होंने मुझे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। ओके, ये कोट का कहने का मतलब मुझे सिर्फ इतना सा है। मैंने इस कोट को आज पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हम जो भी भगवान से एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, और भगवान उसकी जगह पे मुझे क्या करता है, कठिनाई और प्रॉब्लम्स देता रहता है। ओके, इसके लिए कि हम और अपने आप को मैच्योर कर पाएँ और अच्छे तरीके से उन परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत कर पाएँ। तो चलिए इसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सेशन। तो ये चार्ट पे हम लोग आ गए हैं। चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि डे रेंज क्या है। मैंने जैसा सेशन में बोला है कल के वीडियो में भी कि हम लोग हमेशा प्रीवियस डे का सेशन पकड़ेंगे कि प्रीवियस डे का जो भी मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट किया है, मार्केट क्या किया है। 28 को लो लगाया 44,201.45 और हाई क्या था 44,610.40। ओके, लो क्या है 44,201, हाई क्या है 44,610। ओके, तो हम लोग को हाई मिल गया और लो मिल गया, ये दोनों चीज़ हो गया। हमेशा मैंने क्या बताया है अपने ट्रेडिंग सेशंस में कि जो भी डे का लो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बायर्स के लिए हो जाएगा, मतलब कि वो सपोर्ट हो जाएगा। और जो डे का हाई होगा वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, वो सेलर्स पॉइंट हो जाएगा। वो मेरे को क्या लगेगा कि वहाँ पे सेलर्स एक्टिवली ट्रेड करेंगे। ओके, और लोवेस्ट पॉइंट पे कौन ट्रेड करेगा, बायर ट्रेड करेगा। ओके, लोअर पॉइंट पे कौन ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करेगा, बायर करेगा। ऊपर की साइड में कौन ज़्यादा अच्छे से ट्रेड करेगा, सेलर्स ट्रेड करेगा। ओके, तो ये दोनों व्यूज़ जो हमको देखने हैं, हमको यही चीज़ समझना है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन ज़्यादा एक्टिव है, उसके हिसाब से हमको अपने आप को शिफ्ट कर लेना है। तो अब मैं आपको दिखा दूं, और हमको देखना क्या है, हमेशा फर्स्ट कैंडल से हमको रीड करना चालू कर देना है मार्केट को कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है। ओके, और मेरी सब लोगों से यही एक विनती है कि रनिंग मार्केट में प्लीज़ कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा ना करें। ओके, पहले से आप प्रीवियस डे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। जैसे कि मैं देखूं सेशन को स्टार्ट करने से पहले तो इस पर मुझे क्या दिख रहा है, कहाँ किस लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है, इस लेवल पे। ओके, ये लेवल क्या है, ये लेवल मुझे क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है ना। ओके, तो ये लेवल क्या हो जाएगा मेरे लिए, सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट भी इसी रेंज के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। इस सेशन पे आया तो कितना आएगा, 225 पे इस पे मार्केट आया। उसके बाद फिर एक ऊपर की तरफ में गया, ऊपर की तरफ में फिर जाके नीचे फिर एक स्विंग लिया। तो अब हम लोग यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स पोजीशन को होल्ड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस लेवल से मार्केट को होल्ड रखा जाए। तो ये लेवल हमारे लिए क्या हो गया आज की डेट में, और क्लोजिंग भी इसी लेवल के ऊपर में दे दिया मार्केट ने क्या कर दिया, इसी लेवल के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया। अब मुझे क्या लगता है कि नहीं, यहाँ पर मेरे लिए एक पॉजिटिव है, इस लेवल पे पर्टिकुलर, इस लेवल पे मेरे लिए क्या है, कुछ तो पॉजिटिव है, इस लेवल पे मेरे लिए कुछ तो पॉजिटिव है। तो मैं इन सबको हटा देता हूँ आपको, और फिर देखते हैं करंट सेशन में जिस पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो 29 अगस्त पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट क्या किया,
इस रेंज के अंदर में मार्केट था ऊपर में, मार्केट खुला ऊपर में, लेकिन मार्केट अपने आप को शिफ्ट क्या कर लिया, 5 मिनट कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग कहाँ पे दे दिया, इस लेवल पे दे दिया, ये रेंज के डे हाई रेंज के अंदर में दे दिया। यहाँ पे सबसे पहले जब भी ऐसा होता है तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे मैं एक चीज़ तो सोचना छोड़ देता हूँ। मेरे दिमाग में 2 चीज़ें चलती हैं, एक बाई और एक सेल, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जब भी ऐसा कैंडल फॉर्मेशन होता है तो मेरे दिमाग से एक चीज़ तो कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर अभी तो नहीं जाएगा, मार्केट इस लेवल से तो अभी ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग इस रेंज के अंदर में दे दिया, प्रीवियस डे के हाई के रेंज के अंदर में क्लोजिंग दे दिया, तो अभी तो नहीं जाने वाला है। तो कब जाएगा मार्केट? तब जा सकता है इस लेवल से ऊपर जब मार्केट ऐसा आए, फिर उसके बाद में ऐसा फॉर्मेशन हो, ऊपर जाए, डे हाई ब्रेक करे, डे हाई ब्रेक करने के बाद फिर से रिटेस्ट करे डे हाई को, और जो भी फर्स्ट ब्रेकआउट है उस लेवल को, मतलब कि इस पॉइंट को ब्रेक करे, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज दे, तब मेरा व्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए चेंज हो जाएगा, कि मैं जो सोच रहा था मार्केट के हिसाब से मैंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। लेकिन अभी क्या है कि लोग मार्केट के हिसाब से शिफ्ट नहीं होते, उन्होंने अपने थिंक को इतना रिजिड कर लिया है, उन्होंने सोच लिया है कि मार्केट मैं जिधर सोचूंगा उधर ही जाएगा। मार्केट ऐसा वाला नहीं है। मार्केट आपको दिखाता है कि मैं इधर जाऊंगा और जाता आपके जस्ट अगेंस्ट है, क्योंकि आप मार्केट को रीड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मार्केट के डेटा को मैं रीड कर रहा हूँ। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस लेवल पे इसके नीचे क्लोजिंग दिया, अब एक ग्रीन कैंडल आया, सेकेंड क्या हुआ, फिर से एक ग्रीन कैंडल आया, ग्रीन कैंडल आने के बाद में फिर से रेड कैंडल आया, मतलब कुछ देर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ओके, इस जगह पे स्थिर रहा मार्केट। अब मुझे क्या देखना है, हमेशा मैंने क्या बोला है, हमेशा रीटेस्ट ढूंढूंगा मैं। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है तो मुझे कुछ भी ऐसा पैटर्न मिलना चाहिए कि ऊपर से नीचे आए, फिर डे हाई को रिटेस्ट करे, डे हाई को रिटेस्ट करने के बाद फिर से जैसा ऊपर के लिए था वैसा ही नीचे के लिए भी है, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट की तरह हो जाएगा। ये लेवल ब्रेक हो, तब मैं क्या करूँगा, मैं कॉन्फिडेंटली उस तरफ में जा सकता हूँ जिस साइड में ब्रेकआउट होता है, ओके। तो मैं क्या देखने लगा, अभी यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है क्या, तो मैं अगर देखूँ तो एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, इस लेवल पे आया, ब्रेक दिया नीचे के साइड में, फिर ग्रीन कैंडल रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद में फिर से नीचे की तरफ जाता है, ओके, नीचे की तरफ जाता है। तो अब मुझे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे में कोई कैंडल क्लोज देता है क्या, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा लाइन ड्रा कर, जब भी मुझे ऐसा देखना है इस लेवल के नीचे में, तो मुझे ऐसे देखना है, ठीक है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर इस लेवल को ब्रेक भी करता है मार्केट, तो टारगेट्स हमारे क्या हो सकते हैं, टारगेट हमारे क्या होंगे, जो लास्ट स्विंग हाई लो होगा वो हम मार्क करके रखेंगे कि मार्केट लास्ट स्विंग के आसपास ही मार्केट जा कर के रुकेगा, अपने आप को फिर से पुल बैक करना है तो मार्केट वहीं से लेगा पुल बैक, ओके। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे जैसे ही कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मेशन भी आप ध्यान में रखते रहिए हमेशा। कैसा है ये आपके पास में ट्रेडिंग व्यू का ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि आप सिंपली अच्छे तरीके से साइकोलॉजी समझते चल सकते हैं मार्केट में। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट आया, नीचे क्लोज दिया, फिर एक पैटर्न ऐसा बनाया, फिर मार्केट क्या किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे क्या किया, फिर रिटेस्ट दिया, ओके। रिटेस्ट देने के बाद में फिर से मार्केट ने क्या किया, नीचे ब्रेकआउट दिया। अभी जैसे ही, क्योंकि ये ऐसा ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट नहीं होता, ब्रेकआउट देता तो ये हमारे लिए उतना वैल्यूएबल नहीं होता। लेकिन क्या है, ये लेवल पे आप देखेंगे कि इस लेवल पे पर्टिकुलर, इस लेवल डे हाई के लेवल पे मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट लिया,
ये दोनों लेवल क्या है, ये सब क्या है, रिटेस्ट है। ये मार्केट ने रिटेस्ट लिया, नीचे आया, ऊपर फिर रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट के बाद में फिर नीचे ब्रेकआउट दिया। इसका मतलब कि ये कहीं हेल्दी ब्रेकआउट है और इस पे हम लोग बिलीव कर सकते हैं और हम लोग क्या है, नीचे के लिए सौदा ले सकते हैं। तो मैंने क्या की बताया आपको कि हमेशा हमको क्या करना है कि जो भी प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास में कोई स्विंग है उस पर हम लोग फोकस करेंगे और वो हमारा प्लान रहेगा। तो मार्केट क्या किया, इस लेवल पे आया और यहाँ तक हमारा ट्रेड प्लान था और हम लोग फिर कभी भी जब भी शॉर्ट करना है हम लोग फिर इसी लेवल का वेट करेंगे, इसी लेवल के आसपास। मार्केट जब भी एक बाउंस आता है, बाउंस आने के बाद में इस लेवल के आसपास फिर से आता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये फिर से अगेन रीटेस्ट हो जाएगा। रीटेस्ट कब नहीं होगा, ये कि ऐसा फॉर्मेशन यहाँ आके बनाने लगे और फिर ऐसा करके ब्रेकआउट दे दे। तो हम क्या है, इस लेवल के ब्रेकआउट होते ही हम लोग अपने आप को एग्जिट पोजीशन में ले लेंगे। इस एग्जिट पोजीशन में ले लेंगे हम लोग, यहाँ से पॉजिटिव नोड अपना हम लोग देखने लगेंगे। ओके, तो जब तक प्रीवियस डे के रेंज के अंदर में रहता है मार्केट, तो हमको देखना है कि किसके अकॉर्डिंग हमको रहना है। सपोर्ट के पास है तो सपोर्ट की तरीके से सोचेंगे, रेजिस्टेंस के पास में तो रेजिस्टेंस की तरीके से सोचेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट मिल सकता है। अभी हम लोग एक नए एग्जाम्पल की तरफ में चलते हैं। और भी कोई एग्जाम्पल है, हाँ ये ओके, एक नया एग्जाम्पल है, आपको मैं और भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इस लेवल पे क्या है, 22 अगस्त का ये सेशन है और उसके बाद में 23 को हमको ट्रेड करना है। ठीक है, 23 को ट्रेड करना है। जिस भी डेट को ट्रेड करना है उससे पहले वाले दिन में हमको डे रेंज, डे हाई लो मालूम होना चाहिए। ओके, डे हाई लो क्या है मेरे लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मैं उसी को मानता हूँ। ये बीच में मार्केट में कहीं भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, ये यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, ये मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ, ना ही इनको मैं इन पर कोई भी एग्जीक्यूशन करता हूँ। तो मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि प्रीवियस डे का रेंज मुझे मालूम चल गया कि 44151.30 ये क्या हाई है, 43938 जो है ये क्या है, ये लो है। तो मुझे ये दोनों लेवल मालूम चल गए। लो क्या है 43938 ये है लो, और 44151 क्या है, ये हाई है। ये दोनों मुझे मालूम चल गए। अब हम लोग प्लान कहाँ पे कर रहे हैं, 23 को। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वीक है फर्स्ट कैंडल का, ये जो है ये यहाँ से मार्केट, इसी के आसपास से मार्केट ओपन होता है। और मैंने हमेशा क्या बताया कि डे हाई के पास में कौन बैठता है, सेलर्स बैठते हैं, और डे लो के पास में कौन बैठता है, बायर्स बैठते हैं। तो हमेशा मुझे क्या प्लान करना है, डे हाई के पास में है मार्केट तो मुझे सेलर्स के हिसाब से, प्रोस्पेक्टिव से मुझे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, और बायर्स के नीचे में है तो मुझे बायर्स के लिए सोचना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट का फॉर्मेशन इस लेवल पे क्या होता है। अब मार्केट का फॉर्मेशन क्या होता है, हमेशा मैंने क्या बताया कि मैं किधर से भी होगा, ऊपर से होगा तो मैं कभी भी मार्केट से, एक सेकंड, मार्केट ऊपर खुलता है, नीचे आता है, मैं इस रिटेस्ट का वेट करूंगा, और इस रिटेस्ट के बाद में मैं इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करूंगा। तब मैं कोई भी ट्रेड प्लान करता हूं अपना सेंटीमेंट चेंज करने के लिए या तो उस सेंटीमेंट को रखने के लिए। ओके, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल से कहाँ से आया, मार्केट डे हाई के पास से आया। डे हाई के पास में आने के बाद में मार्केट ये लेवल आया, इस लेवल के पास मार्केट, अगर मैं देखूं, अगर ऊपर से आता है मार्केट, उसके बाद में फिर से नीचे आता है इस लेवल से, फिर से इस लेवल पे हमको कुछ भी ये नहीं, कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है हमको। किसी भी लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम होने के बाद भी किसी लेवल पे हमको एग्रेसिव नहीं होना, कंफर्म ट्रेड ही हमारे लिए प्लान करना है। ये सिखाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप कंफर्म ट्रेड कर पाएँ, आप किसी भी भ्रम में ना रहें,
किसी भी तरीके से आप ना ये ना सोचें कि ये है तो वैसा ही होगा। तो हमको क्या है, जो राइटली दिखता है, जो दिखता है मार्केट में वही हमको करना है। हमको कुछ भी अपने तरीके से एक भी चीज़ नहीं सोचना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट ने क्या किया, ये लेवल फर्स्ट कैंडल क्या बनाया, फर्स्ट कैंडल निगेटिव बनाया। फर्स्ट कैंडल क्या था, निगेटिव पार्ट। आप देखेंगे, सॉरी, फर्स्ट कैंडल क्या है 915 का, ये निगेटिव है। तो निगेटिव है तो मुझे तो मालूम चल गया कि भाई इसने भले ही निगेटिव दिखाया, लेकिन जब तक ये लेवल के पास ब्रेक नहीं करता है, अगर मुझे बियरिश होना भी है, इस लेवल से बियरिश होना भी है, तो मैं कहाँ पे जाके बियरिश होऊंगा कि सपोर्ट आए, ऐसा ब्रेक करे। ओके, ब्रेक करने के बाद में आए, फिर से एक बार रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद में फिर से ऐसा ब्रेकआउट दे इस लेवल को, इस लेवल को, तो मैं क्या है एक्सट्रीम बियरिश इस लेवल से रहूँगा, नहीं तो मैं एक्सट्रीम बियरिश नहीं होऊंगा। ओके, तो अब हम देखते हैं, सीखते हैं। यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न क्या फॉलो किया, यहाँ से मार्केट आया, फिर इस लेवल पे गया, इस लेवल के बाद में अभी फॉर्मेशन हो रहा है प्राइस का फॉर्मेशन हो रहा है, हम देखते हैं। अब क्या मार्केट ने किया, यहाँ पे जाकर के रिटेस्ट किया। किस लेवल पे रिटेस्ट किया, सपोर्ट के लेवल पे। ये रिटेस्ट कभी हमको वैलिड होगा जब हम देखेंगे कि कोई ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी ऐसा फॉर्मेशन, मतलब कि ये फॉर्मेशन रिटेस्ट के बाद में कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है मार्केट, जब भी रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट इस लेवल पे किया मार्केट ने, इस लेवल पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में हम देखेंगे कि जो भी रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अभी मार्केट जैसे ही ये ब्रेक करता है हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, वो डे हाई होगा, डे हाई होगा। ये एक ही कैंडल ने वो उस लेवल तक पहुंचा दिया। अभी हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे हमेशा प्राइस फॉर्मेशन होने के लिए। अभी हमको मेरे बताने के हिसाब से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मुझे किस लेवल पे क्या सोचना है। तो अब हम क्या है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ में। मार्केट इस लेवल पे आया, मैंने क्या बताया, रिटेस्ट हमेशा मार्केट क्या करेगा, ये आया सेलर्स के पास में, फिर मार्केट रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट दिया। ओके, रिटेस्ट ही किया ना मार्केट इस लेवल से। मार्केट अगर मैं देखूँ ओवरऑल मार्केट आज 23 अगस्त का, तो मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन आया। रिजेक्शन करने के बाद में मार्केट क्या किया, फिर इस लेवल को अगर ओवरऑल नीचे का छोड़ूं तो ये क्या हो गया, रिटेस्ट हो गया। रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट फिर नीचे आया, नीचे जाने के बाद में फिर से इसको डे हाई को ब्रेक किया। तो डे हाई ब्रेक करने के बाद में हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर में ट्रेड करेगा। लेकिन फिर भी मेरा क्या लॉजिक है कि ऊपर की साइड में कोई भी ना कोई ब्रेकआउट होना चाहिए, तो उससे क्या मुझे कंफर्मेशन मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर गया, रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद में फिर से ब्रेकआउट। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बाइंग की तरफ में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। हमारा क्या प्लान होगा, यहाँ से बाई कंफर्मेशन। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या है पोजीशन बनाएंगे और एक अच्छे हेल्दी प्रॉफिट के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं, अपने पोजीशन को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ सिखा रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे दो रिटेस्ट है, एक रिटेस्ट प्रीवियस डे लो के पास में है, एक रिटेस्ट है प्रीवियस डे हाई के पास में। दोनों के पास में आप देख सकते हैं कि रिटेस्ट के बाद में जब भी कोई भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट का मूवमेंट क्या होता है। ओके, आई होप मेरा यह ट्रेडिंग सेशन आप सबको पसंद आया होगा, और हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।